होगा मन धन अनुकूल। तो मनोनुकूल का बनेगा आपका मन धन अनुकूल। विसर्ग संधि में आप एक बात ध्यान रखें, विसर्ग संधि में आपको ये चिन्ह मिलेगा। अगर ऐसे संधि पूछी जाए, ये लिखा हुआ है, तो इसकी आपको ऐसे इस प्रकार से संधि बनानी पड़ेगी और ये विसर्ग लगाना पड़ेगा। और ये लिखा हुआ आ जाए और पूछ जाए किस प्रकार की संधि है, तो आप आंख बंद करके अगर ये बिंदी आपको दिख रही है तो ये विसर्ग संधि ही है आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे। और विसर्ग संधि में एक बात और इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें ज्यादातर, हर बार नहीं बता रही हूँ कि हर बार आना ही आना है, नहीं, 80% इसमें संधि बनाते समय आधा अक्षर आ जाता है, जैसे कि यण संधि में आता था, इसमें नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा ना 80%, 20% छोड़ रही हूँ आपके लिए। ठीक है, अधोपतन, अधोपतन की क्या बनेगी, अध धन पतन, पतन पतन। अब नेक्स्ट है तपोबल। तपोबल की क्या बनेगी, तपा धन तपह। ये विसर्ग लगाना नहीं भूलिए, ये विसर्ग का ही चिन्ह होता है आपका, तपह धन बल। अब आप कहेंगे हमने यहाँ पर तो आ लगा दिया है, यहाँ पर लगाया ही नहीं, यहाँ पर लगाया ही नहीं, तो ये जब आप संधि करेंगे ना उसी के अकॉर्डिंग लगेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने कहा यहाँ रूल्स हमको याद नहीं करने हैं, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे कि ये हमको आ जाए। तपह धन बल, और इसको मिला करके हमारा बनेगा तपोबल। ठीक है, नेक्स्ट हम तपोभूमि। तपोभूमि का क्या, देखिए यहाँ पर ओ बनना है आपका, यहाँ पर भी ओ बन रहा है आपका, यहाँ पर भी सेम ओ, यहाँ पर भी सेम ओ, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ओ बन रहा है जिसका हमारा ओ हटके विसर्ग लग जाएगा। इस तरीके से आ जाए तो विसर्ग हटके हमारा ओ बन जाएगा, ओ आ जाए तो विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग आए तो ओ बन जाएगा। इस तरीके से हमें उल्टे सीधे दोनों तरीके से करके देखनी है। तपोभूमि, तपोभूमि का तपह धन भूमि। देखिए नुकूल, यहाँ पर आप कहते हैं कि आ आया, यहाँ पर नहीं आया, नुकूल का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। हमने कहा क्या कहा था आपसे कि सार्थक शब्द आने चाहिए, अनुकूल का तो होता है अर्थ लेकिन नुकूल का नहीं होता। यहाँ पे पतन का होता है, अधा धन पतन, तप धन बल का भी होता है, यहाँ पे भूमि का, इसलिए अब हमने नहीं लगाया। अब नेक्स्ट हम देंगे पयोधर। देखिए मनोनुकूल काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, अधो पतन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब पयोधर, पयोधर जो कि समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची भी है। इस तरीके से हम देख लेंगे समुद्र का आपको एक पर्यायवाची भी याद हो गया कि पयोधर समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसका पय धन धन, उल्टा सीधा दोनों तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है कि ये आ जाए तो हम इसका इस तरीके से कर सकें, वो लगा के कर सकें, और इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए तो हम इसमें विसर्ग लगा के कर सकें। अब निर्वल, इसमें एक नया नियम लागू होता है कि जो र आ रहा है, ये चढ़ा हुआ आ रहा है, ये किससे बनता है, तो जबकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि में विसर्ग का चिन्ह आना जरूरी है। ठीक है, तो नी, इसका बनेगा नी धन बल। इसमें हम एक बात याद रखेंगे कि जब विसर्ग है, अगर हम इस नी धन बल में विसर्ग आ रहा है, अगर हम विसर्ग को हटाते हैं तो रा चढ़ जाएगा। यहाँ पर आ, यहाँ पे एक नियम लागू होता है, अ और अ अगर नहीं आए, ई आ रही है यहाँ पर, ई के बाद अगर
विसर्ग आता है तो यहाँ पर ये विसर्ग हटके रा चढ़ जाएगा, निर्बल। अब नेक्स्ट हम देंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद का क्या है? आशी, आशी धन बाद। विसर्ग का चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो ये संधि गलत हो जाएगी। तो आशी धन ई आ जाएगा, ठीक है। ई इसके बाद अगर हमारा ये आता है, विसर्ग आता है, तो हमारा रा चढ़ जाता है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। ये मैंने आपको 6 एग्जाम्पल कराए हैं विसर्ग संधि के। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इन्हीं में से हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाए। तो विसर्ग संधि के हमने एग्जाम्पल आपको मनोनुकूल कराया है, अधोपतन, तपोबल, तपोभूमि, पयोधर, निर्बल, आशीर्वाद। निर्धारण, निर्धारण की हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए ये रा चढ़ा हुआ है, इस पर भी, इस पर भी, ठीक है। तो यहीं से ये टूटेगी। तो नी, एक बात याद रखिए, ये रा जो चढ़ा हुआ होता है इससे पहले अक्षर से टूटती है। तो नी और हम विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, धन धारण। निर्धारण की आपकी संधि बनेगी नि धन धारण। ये चिन्ह लगाना मत भूलिए विसर्ग का। निर्धन, निर्धन की संधि विच्छेद क्या होगा आपका? नि धन धन। नेक्स्ट हम आएंगे निर्जन। निर्जन का क्या बनेगा आपका? नि धन जन। जब हम विसर्ग लगा लेते हैं तो ये रा हट जाता है, और जब रा लगा जाएंगे तो ये विसर्ग हट जाएगा। मतलब आप दोनों तरीके से करके देखिए। इस तरीके से भी अगर ये आ जाता है तो इसका क्या बनेगा, और ये आ जाता है तो इसका विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, ये देखिए। अब दुष्चरित, दुष्चरित का क्या बनेगा? इसमें आ रहा है, देखिए इसमें रा आ रहा था, इसमें सा आ रहा था। मैंने विसर्ग संधि में आपको बताया था 80% आधा अक्षर आता है। तो इसमें दुष्चरित, दुष्चरित का क्या बनेगा? दु। अब विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे, धन चरित, चरित। यानी कि विसर्ग हमने लगा दिया तो ये सा हट गया, और विसर्ग नहीं था तो ये सा बना हुआ था। दुष्चरित का बनेगा दु धन चरित। निश्चल, निश्चल का बनेगा आपका नि धन छल। नेक्स्ट हम चलेंगे दुस्शासन। दुस्शासन, दुस्शासन का क्या बनेगा? दु विसर्ग प्लस शासन, शासन। विसर्ग का चिन्ह लगाने पर ये सा हट गया है, और विसर्ग हम नहीं लगाएंगे तो ये सा आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे निष्कंटक। निष्कंटक में क्या हुआ? देखिए इसमें हमने रा को हटाया था विसर्ग के द्वारा, इसमें हमने सा को हटाया था विसर्ग के द्वारा, इसमें भी सा को हटाया था विसर्ग के द्वारा। इसमें हम जो षटकोण वाला शा है इसको हटाएंगे, इसका क्या बनेगा? निष्कंटक। निष्कंटक का बनेगा आपका नि धन कंटक। नि धन कंटक, इसमें भी वही रूल फॉलो होता है। हम विसर्ग हटाएंगे तो श आ जाएगा, और स लगाएंगे तो विसर्ग हट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निष्ठुर। निष्ठुर में भी यही होगा, नि धन ठुर। इन एग्जाम्पल्स की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसी विसर्ग संधि के क्रम में हम आगे चलते हैं। हमारा है नमस्ते। नमस्ते का क्या बनेगा? नमः, नमः धन ते। देखिए जैसे कि आधा जो अक्षर होता है, मैंने पहले भी बताया था कि वो हट जाता है, तो यहाँ पर भी जो श आया है वो हट जाएगा, नमा धन ते होगा। नमा धन इससे नहीं होगा, नमा धन ते होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं निसंताप। इसका क्या बनेगा? नि विसर्ग लगाएंगे फिर हम, फिर संताप,
संताप। विसर्ग लगाएंगे तो ये श हट जाएगा और विसर्ग नहीं लगाएंगे तो ये सा जुड़ जाएगा। पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से कि ये दे दिया जाए कि इसकी संधि क्या बनेगी तो आपको ये बनाना है, और इस तरीके से दे दिया जाए कि ये है, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो ये बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं निस्साहस। निस्साहस का क्या बनेगा? नि। ये तीनों एक ही रूल्स के अकॉर्डिंग है। इसमें भी सा हटा हुआ है, इसमें भी श, इसमें भी श। इन तीनों में श हटा हुआ है और फिर इनकी जगह पर विसर्ग हमारा लग गया है। नि धन साहस। साहस। नेक्स्ट हमारा जो होता है, ये इसका रूल अलग है, ये दोनों एक ही रूल्स के हैं। निरोग। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा विसर्ग के बाद अगर रा आता है तो ये जो छोटी ई की मात्रा है, ये जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे निरोग, निरोग ये सही लिखा हुआ है। जैसे निरोग होता है वो भी सही होता है, लेकिन उसमें विसर्ग लगाओ तो सही होता है। तो अगर हम इसका संधि करते हैं तो ये हमारा होगा नि धन रोग। अगर हमारा विसर्ग के बाद रा आ जाए तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगती है, ना कि छोटी ई की, और इसको हम संधि करते हैं तो जब विसर्ग लगाएंगे तो ये पीछे फिर से हमारी छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही नीरस का, नीरस का भी हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? नि विसर्ग धन रस। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही ध्यान रखिए इनका किस तरीके से बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नमस्ते। हम निष्फल, निष्फल जैसे कि पहले हमने कराया है कि जो श है ये हट जाता है, तो इस तरीके से नि धन फल। निष्फल, निष्फल का आपका बनेगा नि धन फल। मनोहर, मनोहर ओ बन रहा है यहाँ पर, मनः धन हर। ये भी अलग तरीके से, ये भी अलग तरीके, तो इन सबकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से हमने जो आपका संधि का चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया है। तो आप जो हमने वीडियो इसके अपलोड किए हैं उन सारे वीडियो को देखिए और समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आपका संधि से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है अगर आपने हमारे सारे वीडियो देखे हैं और उनको सही तरीके से समझा है।